वंदे मातरम, जय बिहार। मेरे प्यारे साथियों, आज देख सकते हैं आपके सामने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का है जियोग्राफी। और जो भी बीएससी बोर्ड से आर्ट्स लिए हुए हैं, अगर 2009 से 2022 तक लिए अब तक लिए जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं वार्षिक एग्ज़ाम, उस सारे का आपका आंसर यहाँ मिल जाएंगे। और जितने भी बैक पेपर हो या क्वेश्चन बैंक जिसको आप कहते हैं, सारे को मिलेंगे। इस चैनल पे जाइए, आपको देखने को सारे कुछ मिल जाएगा। और जितने भी होंगे सारे ऑथेंटिक होंगे, 100% सही होने की पूर्णतः उम्मीद है। और फिर भी आप देखिए, आपके अनुसार जो भी उचित हो उसको कमेंट कीजिएगा। और आप नॉर्मल पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सारे ऑथेंटिक होंगे, क्योंकि आप जितना करेंगे उससे बेटर आपको यहाँ आंसर देखने की संभावना है। फिर भी आप भी देखेंगे, आपको भी कुछ डाउट लगे तो आप भी कमेंट करेंगे। लेकिन अच्छे लोग जो पढ़ते हैं उसको तो गहराई से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर भोपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है और क्या कह रहा है प्रश्नों में? प्रश्न में तो वही कहता है कि निम्न में से कौन है नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर 2 का 1 हो जाएगा। अगला है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का। सिंचित जैसा ही होगा, जहाँ सिंचित होगा वहाँ मृदा लवणता आ जाएगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग महामार्ग है? ये NH 44 है। राइट आंसर NH 44 है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो विस्तृत पतन ये है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे। इसका राइट आंसर आपको पाकिस्तान ही है, तो इसी को समझना है। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा पाकिस्तान ही इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आते हैं? व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यापार इसका राइट आंसर है। अगला है, 8 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर दक्षिणी पूर्वी एशिया। राइट आंसर दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर गोवा का सबसे अधिक है। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर आपसे पूछ लिया, तो पनामा नहर का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो अतिसार जलजन्य है, बाकी सभी शोषणजन्य है, देख सकते हैं वायुजन्य है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप का है। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? नहीं पूछा तो सीमांत भूमि आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? खाद्य फसल मक्का होगा। इसका राइट आंसर मक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इसका मक्का राइट आंसर है। ITDP जो है वो समन्वित जनजातीय प्रोग्राम के लिए, इसका राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में, 0 से 6 वर्ष के लिए जो बच्चे हैं उसका लिंगानुपात में हरियाणा सबसे कम पे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्हीं के हरियाणा से ही शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? राइट आंसर व्यक्तिगत पूछा तो पूंजीवादी में होता है। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों के लिए किस प्रकार कृषि? तो इसका राइट आंसर रोपण फसल हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, दर पूछ दिया तो अफ्रीका हो जाएगा। सलेम इस्पात उद्योग है, सलेम जैसा ही पूछ लिया तो तमिलनाडु का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल हुई थी? तो डेनमार्क में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रवास का मुख्य कारण है काम और रोजगार। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है? मतलब औद्योगिकरण होने के लिए कौन सा कारक होना चाहिए? इनमें पूछा नहीं, तो नहीं जनसंख्या घनत्व से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपको 25 है। सारे प्रश्न को आप टिक कर लेंगे, आपको एनालिसिस करते रहना, समझते रहना है। 25 प्रश्न पे देखते हैं। इकट्ठे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, तो भूमध्य सागरीय से अंगूर इसी में आते हैं, आप लोग जानते होंगे। भिलाई किस वर्ग का है माने है? तो औद्योगिक नगर है। ये क्या है? औद्योगिक नगर है। 26 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? अब नहीं पूछा तो गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेनेजुएला आपको राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जुड़ता है, तो डार्विन को मिलरमन से। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको जो है यहाँ राजस्थान है, राजस्थान आपको दिया हुआ है, राजस्थान का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है? देखिए, जिस समय ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 2019 का, उस समय आपको नॉर्वे थे, लेकिन 2021-22 की रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड सबसे अधिक पे है। जब आप बुक भी पढ़ेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नॉर्वे फर्स्ट पे है और सेकेंड पे आपको स्विट्जरलैंड है।
लेकिन नई जो रिपोर्ट आई है उसमें 0.962 जो आपको ग्रेड मिला है वो आपको स्विट्जरलैंड के मिला है, लेकिन 0.961 जो मिला है नॉर्वे के मिला है। तो वर्तमान की दृष्टि से स्विट्जरलैंड है और वीडियो जिस समय ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उस समय नॉर्वे है। राइट आंसर का डी ही होगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो देशों के मध्य व्यापार कहते हैं क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। किसी झील के चारों अधिवास किस प्रकार का होता है? तो इसको कहते हैं वृत्ताकार, या तालाब के हो या झील के हो। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग का कच्चा माल तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आधारभूत उद्योग। तो आपको 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का सारे कंप्लीट हो चुका है। और जिस प्रश्न पे डाउट हो उसको आप बेझिझक जो भी हो कंफ्यूज नहीं रहना है। आपको लगता हो कि किसी पे डाउट है तो कमेंट करेंगे, साथ में उसको आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी बुक को, साथ में कुछ नई अपडेट है तो नई अपडेट के अनुसार को खुद ही आपको इंटरनेट का लेना पड़ेगा सहारा। तो लीजिए और 2009 से 2022 तक के सारे वीडियो देखिए, इससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सब में अलग अलग जानकारी आपको दी हुई है। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।